तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आपको पता है कि हम लोग मैथमेटिक्स थर्ड सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बाइसेक्शन मेथड को डिस्कस किया था। अगर आपने बाइसेक्शन मेथड को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और साथ ही साथ प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे मिल रहा होगा। आप वहां पे क्लिक करके हमारे प्लेलिस्ट में रिडायरेक्ट हो सकते हैं और उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, और सारी चीजें एक कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के साथ चल रही हैं और सारे टॉपिक्स एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेट करते हैं, इसीलिए चीजों को देखना बेहद जरूरी है। और यूनिट नंबर 1 हमारा भी चल रहा है, ठीक है ना? तो बारी-बारी से एक-एक टॉपिक के माध्यम से मैं सारी चीज़ों को आपको प्रोवाइड करूँगा, बस आपको कंप्लीट करते चलना है और जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं बन उन्हीं को क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन-रैप्सन मेथड, ठीक है? तो न्यूटन-रैप्सन मेथड का आपके पास एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के डायग्राम को आप समझिएगा। एक कर्व आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एफ का, जहाँ पे एफ यहाँ पे आपका पोजीशन 0 के इक्वल है, ये आपका जो पॉइंट है एक्स नॉट है, यहाँ पे x1 और यहाँ पे कॉमा देके fx0 है, जो कि इस कोऑर्डिनेट को हम निकाल सकते हैं इससे, ठीक है? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है, आप यहाँ पे देखिएगा y माइनस एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू f1 x नॉट इंटू x माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0 हमें करने पे हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा माइनस ऑफ एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। एफ डैश का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है? डेरिवेटिव हम उसका निकालते हैं, इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ से x इज इक्वल टू एक्स वन करने पे जहां जहां x है वहां वहां वन हम करेंगे, एक्स वन करेंगे तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स वन। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम वन कर रहे हैं तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, कहने का मतलब क्या है कि एक से रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम टू करेंगे तो x2 इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एफ एक्स वन अपॉन एफ डैश एक्स वन आएगा, ठीक है? अगर x3 हमें निकालना रहता है तो x2 माइनस एफ एक्स टू अपॉन एफ डैश x2 आएगा, ठीक है? तो ये चीजें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना? तो थोड़ा सा आपको इसको हाईलाइट करके फॉर्मूला को लिख लेना है। ये दोनों फॉर्मूलाज आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे और हम भी डायरेक्टली वही करेंगे, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे हम कुछ उसके वर्किंग रूल को समझ लेते हैं कि क्या उसके अंदर का प्रोसीजर होता है। अगर आपने बाइसेक्शन मेथड देखा होगा तो बिल्कुल बाइसेक्शन मेथड की तरह ही ये काम करता है। थोड़ा सा बस इसके अंदर चेंजिंग है कि वहां पे हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आपका फंक्शन दिया रहेगा, जो इक्वेशन दिया रहेगा, उसको एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हमें मान लेना है और उसके बाद हमें फाइंड करना है इनिशियल रूट को। वहां पे हम लोग इनिशियल रूट को फाइंड आउट कर रहे थे, ए और बी को निकाल रहे थे बाइसेक्शन मेथड में। यहाँ पे हम इनिशियल रूट जो है एक्स नॉट उसको निकालेंगे और उसको चेक करेंगे कि एफ एक्स नॉट जो है वो जीरो के इक्वल आ रहा है कि नहीं, डेट इज इट इज नियर टू द जीरो, नियर टू द रूट ऑफ इक्वेशन वन। यानी इसका मतलब ये है कि जो आपका रूट निकल के आएगा वो उस इक्वेशन के रूट के अकॉर्डिंग उसके आसपास के है कि नहीं, जो इक्वेशन वन के अंदर हमारा आएगा, ठीक है? यानी इसके अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ एक्स नॉट को फाइंड आउट करेंगे, यानी हमारा जो एक्स नॉट का वैल्यू निकलेगा, तो जहां जहां हमारे फंक्शन के अंदर एक्स दिया रहेगा या फिर कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसके अंदर हम उस वैल्यू को पुट करके चेक करेंगे, यानी इसके वैल्यू को निकालेंगे। साथ ही साथ जो आपका फंक्शन दिया रहेगा इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना होगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। और जिस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को हम निकालेंगे उसके अंदर जो वैल्यू आएगा, जहां जहां एक्स रहेगा वहां वहां हम एक्स नॉट के वैल्यू को पुट करके उसके वैल्यू को निकालेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम दोनों वैल्यू को निकाल लेंगे, पहला आपका एफ एक्स नॉट, दूसरा आपका एफ डैश एक्स नॉट। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे हमारा पहला अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट होगा बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है? और यहां से हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, एफ एक्स वन यानी जहां जहां x रहेगा वहां वहां x1 के मान को हम रख के पुट करेंगे और देखेंगे कि उस इक्वेशन का वैल्यू कितना आ रहा है। साथ ही साथ एफ डैश एक्स वन में भी हम वही काम करेंगे, ठीक है? दूसरा हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करने का क्या होगा तरीका भाई, तो हमने x1 निकाल लिया तो x1 का रेफरेंस हम लेंगे x2 निकालने के लिए, तो x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ एक्स वन अपॉन एफ डैश x1, ठीक है? इसी तरीके से मैंने बताया था x3 अगर हमें निकालना है थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट तो x2 माइनस एफ एक्स टू अपॉन एफ डैश x2 होगा, ठीक है? तो ये आपका जनरल फॉर्मूला यहाँ से आपके सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे n माइनस वन हो रहा है, यानी यहाँ पे अगर 4 रहेगा तो यहाँ पे अंदर में क्या रहेगा, 3 रहेगा। यहाँ पे अगर 10 रहेगा तो अंदर में क्या रहेगा, 9 रहेगा। यानी एक से चीजें रिड्यूस हो रही हैं। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है जिससे ऊपर के फॉर्मूलाज ड्राइव होकर निकलते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप देखिएगा
क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो बाय न्यूटन रैप्सन मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यानी हमें क्या करना है, रियल रूट को फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन के न्यूटन रैप्सन मेथड के द्वारा, वो भी करेक्ट ऑफ द 4 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो इक्वेशन दिया है उसको हमें एफ एक्स लिख लेना है, तो एफ एक्स हमने लिख लिया, जीरो के इक्वल किया। अब हम एक्स नॉट को फाइंड आउट करेंगे, तो अगेन वही हीट एंड ट्रायल रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। हम चेक करेंगे एक बार जीरो रख के, तो हमने जीरो रख के देखा तो देखा कि वन से बड़ा आ रहा है, यानी वन आ रहा है नहीं, जीरो से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो हमें वन रख के देखना है, चूंकि हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज चाहिए। तो हम यहाँ पे निगेटिव रख के देखते हैं, वन रख के देखते हैं, तो हमें निगेटिव वैल्यू मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं आपका रूट किसके बीच में होगा, आपका रूट जीरो और वन के बीच में होगा। ठीक है, तो जीरो और वन के बीच में होगा, तो हम रूट तक जल्दी पहुंचने के लिए फिर से हम वैल्यू को 0.5 मान के चेक करते हैं। तो 0.5 मान के हमने चेक किया तो माइनस ऑफ 0.375 आया, जो कि जीरो से छोटा है। तो चूंकि एक निगेटिव मिल गया, दूसरा हमें पॉजिटिव भी चाहिए, अगर आपने बाइसेक्शन मेथड देखा होगा तो हमने 4 पे अप्लाई किया, 0.4 पे, तो हमने देखा कि माइनस 0.136 आया, जो कि जीरो से छोटा है। अगेन माइनस मिल गया, हमें एक प्लस भी चाहिए, तो हम 0.3 पे अप्लाई करके देख रहे हैं, तो हमें एक प्लस का वैल्यू मिल चुका है 0.127, जो कि जीरो से बड़ा है। तो हमने मान लिया कि एक्स नॉट हमारा कितना है, 0.3 है। ध्यान दीजिएगा, एक्स नॉट हमने मान लिया कितना, 0.3, और उस एफ जो आपका एक्स नॉट है यानी 0.3 वाला जो वैल्यू है, उस 0.3 पे जो आपका x का फाइनल जो वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ये सारे क्या इनके वैल्यूज हैं, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन के अंदर केएलसी अलाउ होता है, तो हम केएलसी के रेफरेंस की मदद से इनके वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 0.127 आ रहा है एफ एक्स नॉट का। ठीक है, तो चूंकि हमने बताया था कि अब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे इस फंक्शन का एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस वन का, तो आपको पता है कि पावर ऊपर है तो पावर नीचे आएगा, तो थ्री, और पावर में से एक माइनस होगा, तो 3x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस है, और चूंकि आपको पता है कि 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा और 1 का 0 होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, 3x² माइनस 3 होगा। ठीक है, जो कि इक्वेशन सेकंड है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी जहां जहां x है वहां वहां हम क्या करेंगे, 0.3 पुट करेंगे। तो जैसे ही हमने 0.3 पुट किया तो हमने देखा कि हमें एक वैल्यू मिल गया, वो मिला आपका -2.37। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहला अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड आउट करना है। हमें फॉर्मूला पता है, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, बस हमें वैल्यू को पुट करना है। चूंकि आपको पता है कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सिंपल सा ये आपका कह सकते हैं कि हिंदी में हम इसको बट्टा का जोड़ कहते हैं, फ्रैक्शनल एडिशन है ये। तो आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 0.34650 आएगा। ठीक है, तो ये आपका किसका वैल्यू निकल गया, x1 का निकल गया। तो अब x1 के जगह पे, यानी जहां जहां फंक्शन है आपका, तो हम फंक्शन में fx1 का मान निकालेंगे, यानी जहां जहां x आपके इस फंक्शन के अंदर दिख रहा है, ऊपर वाले फंक्शन में एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स, तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या करेंगे, x1 के वैल्यू को रखेंगे। तो हमने रख के चेक किया तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल गया, तो हमें एक वैल्यू मिल गया। अब हम उसके डिफरेंशिएशन के अंदर रखेंगे उस वैल्यू को, तो डिफरेंशिएशन में x आपका एक ही जगह है, तो उसके अंदर हम वैल्यू को पुट करके देखते हैं, तो हमारा जो वैल्यू होगा वो -2.639771 आएगा। ठीक है, तो हमें दो वैल्यू मिल गए, पहला आपका एफ एक्स वन, दूसरा एफ डैश एक्स वन। तो हम सेकंड रूट फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है और हम जानते हैं पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो जैसे हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 0.37295 आ रहा है। ठीक है, और अगेन हमने क्या किया, इसको अगेन अप्लाई किया fx2 में, तो हमने देखा कि हमारा इतना वैल्यू आ रहा है। और इस पॉइंट को अगर हम सेपरेट करेंगे डेसिमल, अगर हम उसको एक साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे उसको, तो हम 3.5 इंटू 10 का पावर -5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पॉइंट को 5 अंक इधर शिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, तो 3.5 आपका इंटू 10 का पावर -5 आया। तो चूंकि हमने देखा क्या क्या देखा भाई, कि हमारा पास जो हमारा x1 आ रहा है वो 0.3465 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है 0.3729 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूज क्या है, थोड़ी सी सिमिलर हमें मिल रही हैं, और करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें निकालनी थी कि 4 वैल्यूज हमारे सिमिलर होने चाहिए। तो हमारे 4 वैल्यूज हमें सिमिलर मिल चुके हैं, तो आपका जो रूट हो जाएगा 4 डेसिमल प्लेसेस पे, वो आपका वैल्यू होगा x इज इक्वल टू 0.3472। क्लियर, क्योंकि हमें क्या है, हम इस मेथड की मदद से हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, लगभग वाले मान को हम फाइंड आउट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए
अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 48 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यानी हमें क्यूब रूट निकालना है 48 का, जो कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकलेगा। सबसे पहले हमें क्यूब रूट निकालना है भाई, तो 48 दिया तो कुछ चीजों को मानना पड़ेगा। तो हमने x इज इक्वल टू 48 का पावर 1/3 मान लिया। अब 1/3 को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो x का पावर 3 इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। अब चूंकि हम इसको सेपरेट करेंगे और जीरो का टर्म में लिखेंगे तो एक्स क्यू माइनस 48 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब इसको हमने क्या करना है, फंक्शन मान लेना है। फंक्शन हमने मान लिया। अब हम अगेन अप्लाई करेंगे हिट एंड ट्रायल रूल को। हिट एंड ट्रायल रूल हमने अप्लाई किया तो जीरो रख के देखा कि हमें एक निगेटिव वैल्यू मिल रहा है, यानी जहां जहां एक्स है वहां वहां हमने जीरो पुट किया तो माइनस 48 आया। उसके बाद हमने 1 पुट किया तो माइनस 47 आया। फिर हमने 2 पुट किया तो माइनस 40 आ रहा है। फिर हमने 3 पुट किया तो माइनस 40 फिर 21 आ रहा है। फिर हमने 4 पुट करके देखा तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, जो कि 0 से बड़ा है। तो हमारा रूट क्या होगा, 3 और 4 के बीच में ही होगा। तो 3 और 4 के बीच में होगा तो हम रूट तक यानी चीजों को जल्दी सिंप्लीफाई करने के लिए हम थोड़े और नजदीकी वैल्यू को ले रहे हैं, जो कि 3 और 4 के बीच में हो। तो 3 और 4 के बीच का वैल्यू हमने 3.5 लिया तो देखा कि एक नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है हमें फंक्शन के अंदर रख के। और ये सारे वैल्यूज हम केएलसी की मदद से चीजों को सिंप्लीफाई करके रख रहे हैं। और मैं मान के चल रहा हूं कि आपको केएलसी चलाना आता है और आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीजों को, ठीक है ना। उसके बाद हमने 3.6 रख के देखा तो वो भी माइनस में आ रहा था। फिर हमने 7 रख के देखा तो हमने देखा कि 2.6553 आ रहा है, जो कि 0 से बड़ा आ रहा है। तो रूट हमारा यही हो जाएगा, यानी एक्स नॉट हमारा ये मिल जाएगा, एक्स नॉट आपका 3.7। और इस एक्स नॉट पे हमारा जो एफ एक्स नॉट का जो वैल्यू होगा वो यही होगा, 2.6553 हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ पे हमें क्या लेना है, हमें माइनस वाला वैल्यू लेना है ना। तो हमने यहाँ पे 3.6 लिया और इसका हमारा वैल्यू माइनस 1.344 आया, ठीक है। तो अगेन हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, चूंकि हमारा सामने एक फंक्शन दिया है ये वाला, और ये 48 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। x3 का क्या, x का पावर 3 का क्या होगा, 3x² होगा, ठीक है। तो 3x² यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हमें नॉट का वैल्यू निकालना है, जहां जहां आपका x है वहां पे 3.6 हम रखेंगे। तो इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो 38.388 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हमें पता ही है, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। वैल्यू को पुट करेंगे, हमारा जो वैल्यू होगा 3.63457 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस x1 की मदद से जहां जहां x का वैल्यू है फंक्शन के अंदर उसके वैल्यू को रखना है। तो हमने चेक किया तो fx1 का जो वैल्यू है आपको ये मिला, और f डैश x1 का जो वैल्यू मिला आपका 39.630231 मिला, ठीक है। अब x1 fx1 और f डैश x1 का मान हमारे पास निकल के मिल चुका है। अब हम इसके मदद से सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला वही है, x1 माइनस fx1 अपॉन f डैश x1। अब पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाला कहानी है। यहाँ पे हमने उन वैल्यू को पुट किया तो हमने देखा कि ये हमें मिल रहा है। अब इसको हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो फंक्शन के अंदर पुट करने के बाद माइनस में आ रहा है ये वैल्यू, आई थिंक। तो यहां से हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा कि इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो 7.0 इंटू 10 का पावर माइनस 6 आएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा जो करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें चीजें सॉल्व करनी थी। तो यहाँ पे 3.63 और 6.634 और यहाँ देखिए 6.634, ठीक है, आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा जो है आंसर मिल जाएगा, क्योंकि दो हमें सिमिलर वैल्यूज चाहिए। तो दो हमें सिमिलर वैल्यूज मिल चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी पीवाई के क्वेश्चन है आप उनके रेफरेंस ले सकते हैं, और इंटरनेट पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप उनके रेफरेंस की मदद से इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे चीजों को उतना ज्यादा आप सीखेंगे, आपके लिए चीजें फायदेमंद रहेंगी। कोई भी लेक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इनको देखिए और जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।